नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6। अन्नबिय्यु नबी औला ज़्यादा हकदार हैं बिलमोमिनीना ईमान वालों के लिए मिन अनफुसिहिम मिन से अनफुसिहिम उनकी जानों से भी व अज़वाजुहु और उनकी बीवियाँ उम्महातुहुम उनकी माएँ हैं व उलुल अरहाम और क़राबतदार बादुहुम औला बादिन एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं फ़ी किताबिल्लाहि किताबुल्लाह की रूह से मिनल मोमिनीना मोमनों वल मुहाजिरीन और मुहाजिरों से इल्ला मगर अन ये के तफ़ालू कि तुम करो इला तरफ औलियाकुम अपने दोस्तों के साथ मरूफ़ा दस्तूर के मुताबिक। काना ज़ाली का फ़िल किताब मस्तूरा काना है ज़ाली का ये फ़िल किताब में मस्तूरा लिखा हुआ। इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमनों पर उनकी जानों से ज़्यादा हकदार हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उनकी माएँ हैं, मगर अल्लाह की किताब की रूह से आम मोमिनीन और मुहाजिरीन की निस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने रफ़ीकों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो, ये हुक्म किताबुल्लाह में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है पहला हिस्सा आयत का, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत जो है वो बयान की गई है कि मोमिनीन के नज़दीक उनका दर्जा क्या है। मोमिनीन के नज़दीक जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा ये है कि वो मोमिनीन को अपनी जानों से और अपने औलाद से हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। उनका हक़ हम पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि एक और हदीस है कि तुम में से कोई शख्स जो है उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उनके नज़दीक उनके वालिदैन से, उनकी औलाद से और दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर ना हो जाऊं। इसलिए कि ये मर्तबा अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है कि मैं यूति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, के जिसने रसूल की अताअत की गोया उसने अल्लाह की अताअत की। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स की तरफ से कोई बात नहीं कहते, वो तो वही कहते हैं जो कि उन्हें हुक्म दिया जाता है बज़रिया वही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम उन्होंने खुद से तय्युन नहीं कर लिया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनका ये मकाम जो है वो मोमिनीन को बता दिया है कि इंसान मोमिनीन जो हैं उनकी जानों से ज़्यादा हक़ रखते हैं मोमिनीन पर, इसलिए कि इंसान जो है ख़ुद अपनी ज़ात पर जुल्म कर सकता है, गलत काम करके, गलती का इर्तिकाब करके जुल्म का इर्तिकाब कर सकता है, और या वो औलाद की मोहब्बत में अपना आप को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कहा गया है कि माल और औलाद जो है वो फितना है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के लिए सिर्फ वही चाहते हैं जो कि उनकी फलाह और कामयाबी का ज़ामिन होता है, और उन्हें उनके नज़दीक हम उनके लिए बहुत ज़्यादा अज़ीज़ हैं, और उनका हर हुक्म जो है उनके सामने हमें सरे तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो वही बात जो है हमें कहते हैं जिसमें हमारी भलाई पोशीदा होती है दुनिया और आखिरत की। तो हमें वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम आग के कड़े के किनारे की तरफ लपकते हो और मैं तुम्हें जो है वो कंधों से पकड़ पकड़ कर वहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह पतंगे आग पे जाते हैं, इसी तरह इंसान जो है वो ख़ता करता हुआ, गलतियाँ करता हुआ जहन्नुम की तरफ जाने की कोशिश करता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खींच कर वहाँ से बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उनका हक़ जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो आयत का जो दूसरा हिस्सा उसमें बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो हैं उनका भी हमारे नज़दीक मोमिनीन के लिए मर्तबा जो है वो बहुत बुलंद है, और जो वो उम्मत की माएँ हैं, तो जो माओं के हकूक़ बनते हैं वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोहतरात के हकूक़ हैं।
वो उम्मत की माएँ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बाद वो किसी और से निकाह उनका नहीं हो सकता, इसलिए कि उनकी हैसियत जो है वो उम्मत की माँओं की सी है। और उसके बाद जो अगला हिस्सा है उसमें वरासत के बारे में जो है वो अहकामात दे दिए गए हैं, क्योंकि जब मुहाजिरीन ने हिजरत की थी मदीना की तरफ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया था। तो उन्होंने अपने मालों में अपने भाइयों को हिस्सेदार बना लिया था और उसके बाद उनकी वरासत भी उनको मिलने लगी थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने वरासत के अहकामात जो हैं वो जारी किए और उसमें बता दिया गया वरासत में रिश्तेदार जो हैं, उनके करीबी रिश्तेदार, उनका हक जो है वो ज़्यादा है। और ये जो पिछला तरीक़ाकार था उसको मनसूख करार दिया गया और वरासत जो है उसके अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए। उसकी रूह से जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी रिश्तेदार, उनका हक़ ज़्यादा है। और सिर्फ़ ये नहीं किया कि सिर्फ़ जो है वरासत जो है वो वारसों में तक़सीम हो, बल्कि अगर कोई भलाई करना चाहे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, तो अल्लाह ने इसका हक़ दे दिया वो वसीयत के ज़रिए से कि 1/3 माल की वो वसीयत कर सकते हैं। उसके ज़रिए से वो उनको जो देना चाहें वो दे सकते हैं और ये अल्लाह ताला ने किताब में लिख दिया है। यानी वरासत के अहकामात जो हैं वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह निसा में बयान कर दिए गए हैं। अब वरसा में हिस्से जो हैं उसके मुताबिक तक़सीम होंगे। उसके बाद आयत नंबर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़ाकरल्लाह कसीरा। लक़द काना अलबत्ता है यकीनन लकुम तुम्हारे लिए फ़ी में रसूल अल्लाह की हस्ती में उस्वतुन नमूना हसनतन बेहतरीन, लिमन काना यरजू उसके लिए जो उम्मीद रखता है अल्लाह की, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत की, व ज़ाकर अल्लाह और अल्लाह को याद करता है कसीरन कसरत के साथ। अब इसका हम बामुहावरा तर्जमा करते हैं। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। तो यहाँ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाकर भेजे गए हैं। जहाँ कुरान पाक हमें दिया गया है ज़ाब्ता हयात के तौर पर, वहाँ प्रैक्टिकल जो है हमें नमूना जो है पेश किया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की सूरत में, ताकि हम देखें कि कुरान पर अहकामात, कुरान में जो अहकामात दिए गए हैं उन पर अमल जो है वो किस तरीके से करना है। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें करके दिखाते हैं, चाहे वो हमारी सियासी ज़िंदगी हो, माशरती ज़िंदगी हो, मुआशी ज़िंदगी हो, तो उन सब में हम किसी भी हैसियत में हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। चाहे हमने ख़ानदानी ज़िंदगी में देखना हो कि उनका रवैया कैसा था, या उस्ताद की हैसियत से, या शागिर्द की हैसियत से, या ये है कि जंगों में सिपा सलार की हैसियत से, ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए जो है वो नमूना नहीं बनाकर भेजा। तो अल्लाह ताला ने आपकी हैसियत जो है वो एक शारे की है कि आपने कुरान की तशरीह की है, कुरान के साथ आपको तशरीह के लिए भेजा गया है कि वो उसका प्रैक्टिकली नमूना पेश करें और जो आयात समझ में नहीं आती उसको वाज़े करके लोगों को बताएं। तो कुरान पाक में है मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने गोया अल्लाह की अताअत की। और इसी तरह से बताया मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, के जो तुम्हें रसूल दे दे तुम उसको ले लो और जिस चीज़ से तुम्हें मना कर दे उससे मना हो जाओ। और इसी तरह फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी अताअत करो, ऐसा करने से तुम खुद अल्लाह के महबूब हो जाओगे। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 है। और इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 80 में बताया गया मैं यूत रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की गोया
उसने अल्लाह की अताअत की। इसी तरह हदीस है कि हर मेरा उम्मती जो है वो जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो इनकार करते। अर्ज़ किया गया कि इनकार करने वाला शख्स कौन होगा? आपने फरमाया कि जो मतलब जो है वो नाफरमानी करने वाला हो, कि जो शख्स जो है वो मेरी नाफरमानी करने वाला हो, वो इनकार करने वाला है। तो उसके अलावा जो शख्स भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो नाफरमानी करेगा वो इनकार करने वाला कहलाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो अल्लाह को याद हम उस वक़्त कर सकते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम उसवा-ए हसना देखेंगे और आपकी मुबारक ज़िंदगी को देखेंगे कि किस तरह से आप जो हैं वो अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करते हैं और किस तरह से उस पर अमल करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की अताअत भी हम उसी सूरत में कर सकते हैं। व आखिरु दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।